दोस्तों, कहते हैं भाषा सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, आत्मा की आवाज है। नमस्कार, मैं गीतांजलि लेकर आई हूं बूंदे का एक और एपिसोड। और आज हम याद कर रहे हैं उस शख्सियत को जिन्हें आधुनिक हिंदी का निर्माता कहा जाता है। जी हाँ, प्रताप नारायण मिश्र जी। अब जरा सोचिए, 19वीं सदी का दौर है, अंग्रेजी का बोलबाला, हिंदी अपनी पहचान खोज रही है। ऐसे समय में प्रताप नारायण मिश्र सामने आते हैं और कहते हैं कि हिंदी हृदय की भाषा है, इसे अपनाना ही सच्चा स्वाभिमान है। मिश्र जी सिर्फ कवि ही नहीं थे, बल्कि व्यंग्यकार, निबंधकार और संपादक भी थे। उनका पत्र ब्राह्मण उस दौर में साहित्य और समाज दोनों पर चोट करता था। उनकी रचनाएं लोगों के दिल में घर करती थी, क्योंकि वो जीवन की सच्चाइयों और समाज की कमियों को बड़ी सहजता और हास्य के साथ सबके सामने पेश कर देते थे। वो कहते थे, व्यंग्य वही है जो हंसाए भी और सुधार की राह भी दिखाए। सोचिए जरा, अगर मिश्र जी आज होते तो शायद ट्विटर पर सबसे मजेदार और धारदार पोस्ट उन्हीं की होती। उन्हें व्यंग्य पढ़कर लोग हंसते भी थे और सोचते भी थे, अरे आप में से कितने लोगों ने दोस्तों की टांग खींची है, बताइए तो। वो भी ऐसा ही करते थे, लेकिन समाज की टांग खींचते थे और कहते थे, मनुष्य की भूल पर व्यंग्य, मनुष्य पर नहीं। जी हाँ, मनुष्य की भूल पर व्यंग्य कीजिए, पर मनुष्य पर नहीं। उनका लेखन नवीनता का प्रतीक था, साफ भाषा, व्यंग्य का तड़का और समाज को आईना दिखाना। इसलिए उन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिकता का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने दिखाया कि हिंदी सिर्फ किताबों में कैद भाषा नहीं, बल्कि जनता की बोली, जनता का दिल है। याद कीजिए उनका कथन, हिंदी का भविष्य जनता के कंठ से निकलेगा, न कि दरबारों की कलम से। ये बात उन्होंने कही थी। तो दोस्तों, आज के दिन आइए हम प्रताप नारायण मिश्र जी को याद करें और हिंदी से अपना रिश्ता और मजबूत करें, अपना नाता और मजबूत करें, क्योंकि जैसा उन्होंने दिखाया कि हिंदी हमारी पहचान है, हमारी आत्मा है, तो हिंदी को अपनी आत्मा से जोड़कर रखना है, दूर नहीं करना है खुद से। यही थी बूंदे की एक और कड़ी। मैं गीतांजलि आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और प्रेरक शख्सियत के साथ। आपके लिए हिंदी क्या है? आप हिंदी को कहां देखते हैं? हिंदी की बात हिंदी में लिखकर भेजिएगा जरूर अपने संदेशों में, हमें इंतजार रहेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने संदेश लिखकर भेजिए, और हाँ, हिंदी भाषा में, अच्छा लगेगा। नमस्कार, सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट।